हम बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी विचारधारा उनमें भरें। क्योंकि गृहस्थ आश्रम का सबसे मुख्य उद्देश्य एक ये भी है कि संसार के अंदर वेद कहता है जनय दिव्यम जन्म, तुम दिव्य संतान पैदा करो। एक गुरु अपना दिव्य शिष्य पैदा कर जाता है तो वो सफल गुरु है, और एक पिता यदि दिव्य संतान समाज राष्ट्र के लिए दे जाता है तो उसका गृहस्थ आश्रम सफल है। इसलिए संसार के अंदर अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान दो, और जिसके माता पिता भी जीवित हैं, जो माता पिता की सेवा करते हैं, उनको सुखी रखते हैं, स्वर्ग में रखते हैं। संसार के अंदर हमारे जम्मू के अंदर एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, और वो व्यक्ति मेरे पास आया, कहने लगा, मरने से पहले वो आया, कहने लगा डॉक्टर साहब देखो, मैंने अपने जीवन के अंदर जो 100 तोले सोना था मेरे पास रिटायर होने के बाद, मैंने अपने बच्चों को दे दिया। मैं कहा बहुत अच्छा किया। फिर कहते हैं कि जो मेरे पास 5-6 लाख रुपया था वो भी बच्चों को दे दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा किया। कहने लगे क्या ये मुझे रोटी भी खाने को नहीं देते, भोजन भी नहीं देते हैं। मैंने कहा तुम क्या चाहते हो? कहने लगे मुझे वृद्धाश्रम में दाखिल करा दो। मैंने उनको वृद्धाश्रम में दाखिल करा दिया। वहाँ दाखिल होने के बाद पुत्र गया कि मैं लखपति का बेटा, मेरा बाप वृद्धाश्रम में पड़ा हुआ है, जा कर के फिर ले आया, और ला करके उसको फिर वैसा ही कष्ट दिया। अपने माता पिता को कष्ट देने के बाद उनको सताया। 1 महीने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वो बेटा मेरे पास आया, डॉक्टर साहब ऐसा है कि हम इनकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए जाएंगे। मैंने कहा क्यों जाओगे? कहने लगा हमने सुना है कि गंगा जी में प्रवाहित करने से व्यक्ति स्वर्ग में चला जाता है। मैंने उनको फटकारा, अरे तुमने मेरे देखते देखते अपने माता पिता को नरक में रखा, इतना कष्ट दिया, इतना दुख दिया, और ऐसे स्वर्ग मिल जाता है कभी किसी को? इसलिए अपने माता पिता के दर्शन करो, उनसे आशीर्वाद लो, उनको सुखी रखो, उनको स्वर्ग में रखो जीवन के अंदर, और खुद भी स्वर्ग में रहो। देखो संसार के अंदर यदि परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ स्वर्ग कहीं आकाश या पाताल में किसी एक जगह होता, उसका बनाया हुआ होता तो, लेकिन मानवों ने अपनी कल्पना के आधार पर स्वर्ग की कल्पनाएं कर रखी हैं। किसी ने 7वें आसमान पर स्वर्ग मान रखा है, किसी ने 4थे आसमान पर स्वर्ग मान रखा है, किसी ने बैकुंठ में स्वर्ग मान रखा है। ये अपनी अपनी कल्पना है। देखो यदि भगवान का बनाया हुआ स्वर्ग होता तो एक होता। जैसे परमात्मा का बनाया हुआ सूर्य सबके लिए एक जैसा है, जैसे चंद्रमा सबके लिए एक जैसा है, परमात्मा ने सबके लिए वायु एक जैसी बनाई है, परमात्मा ने सबके लिए धरती एक जैसी बनाई है। ऐसे ही यदि स्वर्ग आकाश में किसी एक जगह होता तो एक ही जगह परमात्मा सबके लिए बनाता, लेकिन परमात्मा ने कहीं स्वर्ग आकाश या पाताल में बनाया नहीं है। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज के विचारों से प्रभावित होकर के उस समय के एक महाकवि मैथिली शरण गुप्त कवि, उन्होंने लिखा था, अरे संसार के लोगों, तुम दुनिया के अंदर आकाश पाताल में स्वर्ग को ढूंढते फिर रहे हो। अरे स्वर्ग तो इस धरती पर है, बना लो जहाँ वहीं स्वर्ग है, स्वयंभूत थोड़ा कहीं स्वर्ग है, खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग है, भलों के लिए तो यही स्वर्ग है। स्वर्ग क्या है? सदाचार है, मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है। जीवन में ये स्वर्ग इस धरती पर है। अरे संसार के लोगों, मानवो, इस धरती को स्वर्ग बनाओ जीवन में। यदि स्वयं सुखी रहना चाहते हो, स्वर्ग में रहना चाहते हो, तो जिस परिवार के अंदर, कहते हैं जिस परिवार के अंदर सबका स्वास्थ्य बढ़िया है, सबका भाग्य बढ़िया है। भाग्य का मतलब है पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्देवम इत्युच्यते। पहले जन्म में किए हुए जो कर्म है इस जन्म का भाग्य बनता है, और इस जन्म में किए हुए जो कर्म है वो आगे का भाग्य बनता है। भाग्य, इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज कहा है कि भाग्य से पुरुषार्थ बलवान है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही भाग्य बनता है। आप पुरुषार्थ करोगे, कर्म करोगे तो आपका भाग्य बनेगा। तो अच्छा भाग्य हो हमारा जीवन के अंदर, और पुत्र विनीत हो, अच्छे संतान हो हमारी, भाई भाई में प्यार हो, पत्नी भी मीठा बोले पति से, पति भी पत्नी से मीठा बोले, दोनों आपस में मीठा बोले, परस्पर प्यार से रहें। परिवार के अंदर धार्मिक कर्मों को करें, सेवा के कार्यों में अपना जीवन बिताएं, तो कहते हैं परिवार के अंदर ही स्वर्ग आ जाता है। इसलिए वेदों के अंदर बड़ा स्पष्ट बतलाया है कि तुम
संसार के अंदर ही स्वर्ग को खोजो, यहीं धरती पर स्वर्ग है। तुम इस धरती को बुरे कर्मों से, दुष्टता से, आतंकवाद से तुम इस धरती को नरक भी बना सकते हो, और चाहो तो इस धरती पर इसको स्वर्ग भी बना सकते हो।